हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे हीट फ्लक्स बारे में। तो ये ब्लास्ट फर्नेस की ये जो थर्मल बैलेंस है, इसमें एक ये की है जो फर्नेस में प्रोफाइल में जो भी हमारा फर्नेस सेल को कूलिंग करते हैं, जैसे कपर हो या कास्ट आयरन का स्टेप हो, तो कपर स्टेप भी है इसका और बाकी भी कपर प्लेट लगता है। तो उसमें हम लोग को आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो उसमें क्या एडवांटेज है थर्मल ये हीट फ्लक्स की, और उसमें और कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ब्लास्ट फर्नेस में जो भी हमारा कंट्रोल में इंजीनियर बैठते हैं और उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में जानकारी लेना और बहुत ज़रूरी है। ये फर्नेस को सेव कर सकता है और ये इसको देख के भी आजकल फर्नेस चलता है, और उसको आप ठीक से नहीं ऑब्जर्व करेंगे और उसको नहीं देखेंगे ठीक से, तो फर्नेस में कोई भी अबनॉर्मलिटी होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो आज जो है मैं आज डिस्कशन करूंगा, मैं छोटा सा करके उसको बनाया हूँ। ये जो वीडियो है ये इसको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं हीट फ्लक्स और उसका क्या डेफिनेशन है और उसका क्या हमारा एडवांटेज है, तो उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में हीट फ्लक्स क्या है और उसका क्या एडवांटेज है और कैसे उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो हीट फ्लक्स है तो और उसका जो एडवांटेज है, और मैंने कुछ पैरामीटर लिया हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, इजी रहेगा आपको। तो ये चीज़ लेके हम लोग को उसको निकालेंगे। तो पहले उसका एडवांटेज क्या है जानना जरूरी है। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो पहले हीट फ्लक्स क्या है, आप लोग को सबको पहले उसका डेफिनेशन जानना चाहिए। आप डेफिनेशन आपको मालूम पड़ जाएगा तो आपको मैक्सिमम जान ले करके सोच लीजिए। तो मेनली हीट फ्लक्स क्या है? हीट फ्लक्स जो है द रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू ए सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड हीट फ्लक्स। तो सिंपल है। इसका क्या है कि कोई भी आप जब भी आप उसको जो एनर्जी जो आपको ट्रांसफर होता है, और आपको जब कूलिंग देते हैं फर्नेस में स्टेप को जो कूलिंग करते हैं कपर या कास्ट आयरन जो भी स्टेप को देते हैं, तो वो कुछ हीट ट्रांसफर करता है। तो उसका क्या तो जो सॉलिड फॉर्म रहता है, कपर में तो सॉलिड में रहता है, और वो जो सरफेस एरिया रहता है उसमें जो भी आपको वाटर जो आप कूलिंग करने के लिए जो वाटर देते हैं, तो वो वाटर जो हीट को ट्रांसफर करता है, तो वो जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं हीट फ्लक्स। तो मेनली इसका क्या एडवांटेज है हीट फ्लक्स की ब्लास्ट फर्नेस में, इसका एडवांटेज जानना जरूरी है। एडवांटेज आप नहीं जानेंगे तो फिर हीट फ्लक्स लगा कोई फायदा नहीं। ये भी आपको एक जो फर्नेस की अंदर में कहीं भी जाम वगैरह होता है या कहीं भी आपका कूलर की कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कि डैमेज होता है, तो ये भी आपको इंडिकेट करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे क्लोज सर्किट हो, तो ये क्लोज सर्किट में आप इसमें इजीली हीट फ्लक्स को देख के भी फर्नेस चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है। मेनली जो एडवांटेज है, इट मॉनिटरिंग ऑफ डिफरेंट कूलिंग स्टेप हीट लोड ऑफ डिफरेंट जोन ऑफ द फर्नेस। ये आपको मॉनिटरिंग करता है कि आपका जो भी आपका जो फर्नेस में जहाँ जहाँ कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो जो जोन में लगा हुआ है, ये मॉनिटरिंग करता है कि आपका जो भी हीट लोड है तो वो कौन सा जोन में कितना है, ये आपको बताता है। सबसे मेन जो भी हीट लोड है ये बताता है। तो और मेन पर्पस ऑफ द हीट फ्लक्स इज हॉटर टू कोल्डर साइड। ये मेनली आपको जो भी आप कूलिंग देते हैं तो वो कोल्ड वाटर देते हैं। आप जो भी आपका इनलेट टेम्परेचर रहता है, तो आप जब उसको देते हैं तो जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो कुछ हीट कैरी करता है। तो कैरी करने के बाद फिर नेक्स्ट ऐसे करके आपका जो भी इनलेट टेम्परेचर रहेगा और आउटलेट में आपका फाइनली जो आउटपुट होगा उसका जो टेम्परेचर है, इसमें जो माइनस करेंगे जो भी डेल्टा टी रहता है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि फर्नेस में किस कूलिंग का एफिशिएंसी कैसे होता है हर स्टेज में। क्योंकि फर्नेस में हर जोन में जो टेम्परेचर जो है अलग अलग रहता है। आपको जैसे बोस एरिया में सबसे हाई रहता है, बेली में और थोड़ा उससे कम रहता है, उससे और कम रहता है। इसी तरह फाइनली जो रहता है वो बहुत कम रहता है।
तो इसी में कहीं भी आपका एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ये आपको बता सकता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो ये हीट फ्लक्स आपको बता सकता है। इट मेनली इंडिकेट थर्मल ऑफ द डिफरेंट जोन। मैंने अभी जस्ट बताया, हर जोन में जो थर्मल जो लोड है वो आपको इंडिकेट करता है। मेनली डिटेक्शन सेल जाम ऑफ द फर्नेस, ये भी आपको बताता है, क्योंकि हर एक साथ में आप भी कहीं भी टप कूलिंग दे रहे हैं तो वो हर जोन में अलग अलग थर्मोकपल लगा है, तो वो आपको थर्मोकपल से बता सकते। तो क्योंकि आप डेल्टा टी पता चल जाएगा कि आपका जो भी जितना भी आप वाटर दे रहे हैं, जितना मीटर क्यूब वाटर दे रहे हैं, और वो सिस्टम से कितना आपका टेम्परेचर कैरी हो रहा है, ये आपको डेल्टा टी बता सकता है। तो इसीलिए हर जोन में अब कहाँ कोई जाम वगैरह होता है तो इससे आप बता सकते हैं। जहाँ पे जाम होता है, अब सबको पता है, कहीं भी सेल में जाम होता है तो उसका डेल्टा टी कम रहेगा। तो क्योंकि उसके सामने जो है जाम रहेगा तो आगे टेम्परेचर जो है थर्मोकपल कैरी नहीं कर पाता, तो इसकी वजह क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे जाम हो रहा है, तो आप उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी एक्शन आप चेंज ले सकते हैं। तो ये है। और आप हाई टेम्परेचर हो गया है तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे जाम गिरा है, तो इसीलिए ये भी आपको इंडिकेट करता है। डिटेक्शन ऑफ फेलियर ऑफ द कूलिंग सिस्टम, आपकी ये भी डिटेक्ट करता है कि आपका कोई भी सेल में कोई भी स्टेप भी आपका फेलियर हुआ, इसी से भी आपको ये भी बता सकता है कि हाँ ये जोन में यहाँ पे ये फेलियर हुआ करके। फास्टर रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिचुएशन, ये बहुत फास्ट बता सकता है, क्योंकि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है इमीडिएट आपको बता सकता है। सिर्फ टेम्परेचर जो है इसी से आपको, इसी का हेल्प से आप तुरंत आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। ये डिफरेंस इन द वाटर टेम्परेचर वाटर फ्लो रेट अलाउ द एवरेज हीट फ्लक्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो भी कूलिंग आपको जो भी दे रहे हैं, आपका जो भी मास ऑफ वाटर आप दे रहे हैं, तो वो हिसाब से जो हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो कहाँ पे कितना जोन में कहाँ हीट ट्रांसफर लोड हो रहा है, तो ये आपको बता सकता है। तो डिफरेंस वाटर टेम्परेचर मतलब, जो डिफरेंस मतलब क्या होता है, जो भी आपको टेम्परेचर आप यहाँ पे दिए, सोच लीजिए मैंने बॉस के सामने टेम्परेचर इतना है, और उसकी नेक्स्ट जोन में जो भी है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी टेम्परेचर रहेगा, उसका जो डिफरेंस है, ये आपको वो वाटर फ्लो से और उसका वाटर का टेम्परेचर से आपको ये बता सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है। बेटर प्रोसेस कंट्रोल, ये बहुत एक्चुअली प्रोसेस कंट्रोल का लिए ही ये लगा हुआ है, ये बेटर प्रोसेस कंट्रोल करता है। तो आप थर्मल बैलेंस कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, जो भी आपका वाल लोड जो रहता है, तो थर्मल लोड जो है, तो उसी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे हीट लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, कौन सा जोन में। तो इसलिए ये हीट फ्लक्स जो है प्रोसेस कंट्रोल करने में बहुत मायने रहता है ये, और बहुत हेल्पफुल भी है, जिसकी वजह आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं और आप हीट बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सबसे प्रोसेस कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट फ्लक्स मेजर द हीट ट्रांसफर ऑफ द फर्नेस, हीट फ्लक्स मेजर द हीट ट्रांसफर ऑफ द फर्नेस। हाँ ये भी सही है, मैंने आपको वही बता रहा हूँ कि आपको जो भी हीट ट्रांसफर कर रहा है जोन बाय जोन, ये आपको कैलकुलेशन बता सकता है कि हाँ कितना हीट आपको ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ का टेम्परेचर कहाँ कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इट इंडिकेट द गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्नेस, आप इसी से भी पता चल जाएगा कि आपका गैस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पेरीफेरी में पास कर रहा है कि सेंटर पास कर रहा है, तो ये भी आपको इंडिकेशन देता है। ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ एक्चुअली एक पेरीफेरी और पास, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है। आपका थर्मल में सोचिए आपका गैस पेरीफेरी में पास कर रहा है, तो वो उसमें पेरीफेरी वर्किंग ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर भी वेरी करता है। थर्मल लोड जब वो वाल तक जाता है तो उसका टेम्परेचर भी वेरी करता है। तो इसीलिए आप वो हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर में आपको कितना एंगल क्या रखना है, तो अल्फा कितना रखना है, बीटा कितना रखना है, आप उसी से डिसाइड कर सकते हैं। तो मतलब यही मतलब है कि जो भी हमारा एडवांटेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर क्लोज सर्किट है तो उसके लिए और बहुत फ़ायदा है, और जहाँ पे नहीं है आप भी कर सकते हैं।
तो ये हीट फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। तो निकालने से आपको बहुत ही फायदा रहेगा। चलिए उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, हीट फ्लक्स कैसे निकालते हैं। हीट फ्लक्स आपको पता चल जाएगा। तो एक नॉर्मल फर्नेस में हीट फ्लक्स इतना रह रहा है, अब कहीं भी ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये बताने से आप कहाँ से क्या प्रॉब्लम है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी कंट्रोल में बैठता है उसका रोल ज़्यादा रहता है और ऑब्जर्व करना ही जरूरी है। आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप सोच लीजिए आपका ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिए और आपका हीट फ्लक्स कम हो गया या बढ़ गया है। अब कम हो गया मतलब क्या है, तो पेरीफेरी जो वर्किंग कम है, सेल में जाम हो रहा है और वो जाम धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो उस गैप से स्कैफोल्डिंग बन जाता है। तो वो जब गिरता है फर्नेस हार्थ जो ये हीट रिजर्व हीट है वो भी खा जाता है और साथ साथ में आपकी फर्नेस चिल्ड होने का भी चांस रहता है। क्योंकि जब आपका स्कैफोल्ड जो बड़ा जाम गिरेगा तो उसमें क्या होगा, हीट जो हार्थ का जो रिजर्व हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपका क्या होता है ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो चिल्ड होने का चांस रहता है। तो इसीलिए ये आपका जो हीट फ्लक्स है वो बहुत एडवांटेज है। आप उसी से आप कैलकुलेशन देख के और उसका वैल्यू देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मेन एडवांटेज है। चलिए उसको शुरू करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मेनली मैंने पार्मल डिग्री लिया हूँ। इनलेट टेम्परेचर जो है 30 डिग्री लिया हूँ। वाटर आउटलेट टेम्परेचर जो है 35 डिग्री लिया हूँ। ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप आपका टेम्परेचर हिसाब से आप लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी जो है इसका आउटलेट माइनस इनलेट जो भी रहेगा उसको डेल्टा टी बोलते हैं। तो वो है 5 डिग्री, क्योंकि 35 और 30 और मास ऑफ फ्लो वाटर में 100 लिया हूँ और स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर में 4.2 है। सबको पता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज 4.2। और उसका फॉर्मूला जो है हीट फ्लक्स का हीट फ्लक्स का फॉर्मूला है, हीट फ्लक्स लीजिए इसको पकड़िए, इक्वल टू हीट फ्लक्स इक्वल टू समझिए क्यू इक्वल टू ms इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। ये जो है Q जो है ये है आपका सोचिए हीट फ्लक्स है और ms जो है आपका जो मास फ्लो ऑफ वाटर जो है और जो Cp है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है और डेल्टा टी जो है मैंने लिया था डिफरेंस टेम्परेचर। ये हिसाब से हम उसको निकालेंगे हीट फ्लक्स। ये ms क्या होता है, मास ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना लिया था मैंने 100 इंटू, मैं पे इसको लिख देता हूँ आपको समझ में ये रहेगा। ms जो है मास फ्लो ऑफ वाटर, Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी जो है डिफरेंस टेम्परेचर जो है वो है आपका डेल्टा टी जो है वाटर टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों को माइनस करके बेस्ट है कि ये वाटर टेम्परेचर डिफरेंस आप उसको लिख सकते हैं। ये है उसका फॉर्मूला। तो वही हिसाब से पुट करते हैं। हीट फ्लक्स ms मतलब कितना है, मास ऑफ फ्लो वाटर है आपका 100,
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4.186 है, मैंने 2 लिया हूँ, इनटू डेल्टा टी जो है 5 है। तो वो सब निकालिए। हंड्रेड इंटू 4.2 इंटू 5, ये आपका आ गया 100। ये है जो है, ये आपका जो है, ये है वैल्यू है हीट फ्लक्स की। ये हर जोन में मैंने एक जोन लेके निकाला हूँ। तो आप जितना भी जोन रहेगा तो वो सब से जितने भी डेल्टा टी और उसका वाटर का जो भी कम दे रहे, जो मास ऑफ वाटर जो भी दे रहे हैं उसके साथ आप इसी तरह निकालेंगे। फाइनली जो है आप उसको वहाँ पे आपका जहाँ पे भी आपका ये क्लोज सर्किट है वहाँ पे आपकी क्वाड्रेंट रहता है, किसका 1 2 3 4 करके रहता है। तो हर जोन में अलग अलग रहता है। तो टोटल को आपको ऐड करेंगे, जो भी रहता है वो आपका हीट फ्लक्स रहता है। तो हर क्वाड्रेंट का मैंने एक का लेके निकाला हूँ कि फ्लो हिसाब से मैंने कि मास को फ्लो ऑफ वाटर कितना लिया हूँ 100 है। तो आपका हिसाब से नेक्स्ट जोन में कितना है नेक्स्ट, तो निकाल के फाइनल जितना रहेगा अब इसका निकालेंगे। ये एक वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू आप देख के आप डिसाइड कर सकते हैं ये आपको कहाँ पे टेम्परेचर का लोड कहाँ पर कितना ज़्यादा है क्या कम है। अब इसी से डिसाइड लेके आप एक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए आपका फर्नेस स्मूथ ऑपरेशन होगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा और बढ़िया चलेगा। तो इसीलिए ये कंट्रोल इंजीनियर की जिम्मेदारी है, उसको किसी तरह और कैसे देखना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, उसका जिम्मेदारी है। तो वो कंट्रोल रूम का ये जिम्मेदारी है, वो देख के फर्नेस चला सकता है। तो ये मेन वैल्यू है, आप उसको ले सकते हैं। उसका जो यूनिट आता है सबको पता है, W/m², मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट है। ओके, थैंक यू।